अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सईद फ्रॉम वेटरन्स प्री कैडेट अकेडमी लाहौर। वर्बल इंटेलिजेंस की सीरीज़ में आज हम पढ़ते हैं ऑड मैन आउट और फाइंड द इररेलेवेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े बेसिक्स एग्जांपल के साथ मैं आपको ये क्लियर करवाऊंगा। काफ़ी सारे टॉपिक वर्बल इंटेलिजेंस के हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अच्छा, ऑड मैन आउट का भी आपको आ जाता है, बाद क्वेश्चन वहाँ पे लिखा होता है फाइंड द ऑड मैन आउट, और समटाइम वहाँ पे लिखा होता है फाइंड द इररेलेवेंट या टिक आउट द मोस्ट इररेलेवेंट। तो इस पैटर्न का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो बेटे पहले मैं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करता हूँ कि ये है क्या, फिर उसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। ऑड मैन आउट इज वर्बल इंटेलिजेंस मीन्स फाइंडिंग द वर्ड आइटम, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा आइटम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, जो बाकियों से मुख्तलिफ होता है। यानी वहाँ पे जितने भी आपको लफ्ज़ लिखे होंगे, ज़्यादातर ये चार बेटे ऑप्शन आपके पास होते हैं। जैसे मैंने अपनी सारी एग्जांपल में मैंने 4 वर्ड लिखे हुए हैं, तो 4 वर्ड्स होंगे जिसमें 3 एक कैटेगरी के होंगे और 1 जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा, जिसको आपने प्लॉट करना है, जिसको आपने अपने आंसर में सेलेक्ट करना है। ठीक है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेम पैटर्न। वो उस पैटर्न का नहीं होगा, वो खुद ही आपको बेटे देखने से पता चलेगा। अगर आप थोड़ा सा उसको डीपली देखेंगे तो पता चल रहा होगा कि ये उस पैटर्न का वर्ड नहीं है। ठीक है, मीनिंग और रिलेशनशिप, यानी उसके मीनिंग डिफरेंट है या उसका दूसरों से वो रिलेशन नहीं बन रहा जो बाकी अल्फाज का एक दूसरे के साथ बन रहा है। अब बेटे हम इसको चेक करें अगर एग्जाम्पल्स, तो ये मैंने सारी लिखी हैं, इनमें 4 जो हैं वो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, 4 वर्ड्स हैं। इस पैटर्न को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसकी कैटेगरी से आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज के बेटे आपको क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी बेटे आपको जो आएगी वो है उसकी यूटिलाइजेशन, यानी जो भी आइटम आपको लिस्ट में मिले हैं, ये 4 आपको लेटर मिल रहे हैं 1 2 3 4, तो बेटे उनकी यूटिलाइजेशन क्या है। इस टाइप के अक्सर क्वेश्चन आते हैं। आप देखें कि 3 चीज़ें जो हैं उनकी यूटिलाइजेशन, उनका इस्तेमाल एक पैटर्न का होगा और एक चीज़ ऐसी वहाँ पे होगी, एक लफ्ज़ ऐसा होगा जो उन सबसे डिफरेंट होगा। सेकंड बेटे कैटेगरी हमारे पास आ जाती है लोकेशन। अब आपको इस तरह के ऑड मैन आउट के क्वेश्चन में 3 आइटम्स ऐसी मिल रही होंगी या 3 वर्ड्स ऐसे बेटे मिल रहे होंगे जो एक लोकेशन से बिलोंग करते होंगे और एक डिफरेंट होगा। जिस तरह हम एग्जांपल ले लें कि आपको 3 ऐसे ऑब्जेक्ट दे दिए जाएंगे जो ज़मीन पे रहते हैं, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट उनमें हो सकता है जो या तो स्पेस में रहता हो खला में, या जो है वो समुंदर में रहता हो। ठीक है, तो वो आपका डिफरेंट होगा। यानी लोकेशन वाइज अगर हम करें तो हम कार, ट्रक, बस कर लें और एरोप्लेन कर लें, तो एरोप्लेन डिफरेंट है क्योंकि वो फ्लाई करता है, और बाकी जो हैं वो लैंड पे मूव करने वाले व्हीकल्स हैं। तो ये बेटा पहली कैटेगरी होगी उसकी आइटम की यूटिलाइजेशन, और दूसरी कैटेगरी होगी बेटे उसकी लोकेशन। थर्ड नंबर पे बेटे हमें जो क्यूरीज आती हैं वो जेंडर वाइज आती हैं, मेल फीमेल। अब यहाँ पे मैमल्स आ जाएंगे, नॉन मैमल्स आ जाएंगे, मेल फीमेल की क्यूरीज बेटे आपको आ जाएंगी। तो इस कैटेगरी को आपने ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को टिक करना है। फोर्थ वन कैटेगरी बेटे हमारे पास आती है स्ट्रक्चर। आपके जो क्यूरी आपको दी गई है, जो आइटम्स वहाँ पे हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर को आप प्लॉट करेंगे तो 3 आइटम्स आपको एक तरह के मिलेंगे और एक का स्ट्रक्चर उनमें डिफरेंट होगा, वो आपका आंसर होगा। एक और टाइप के बेटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको प्लॉट करने के लिए हमने देखना होता है कि उस आइटम का फंक्शन या उसका ऑपरेशन कैसा है। तो ऑपरेशन या फंक्शन की बना पे भी हम ऑड मैन आउट को प्लॉट करते हैं, हम उसे फाइंड कर जाते हैं। नेक्स्ट क्यूरी बेटे हमारे पास जो अक्सर आ जाती हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग। आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट होगी। अगर आपको कुछ आइटम बेटे ऐसे दिए गए हैं जो लकड़ी से बनते हैं और एक वहाँ पे प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर होता है या किसी और ऐसे चीज़ से मैन्युफैक्चरिंग उसकी होती है, तो बेटे वो आपका डिफरेंट होगा, वो आपका ऑड मैन आउट होगा। नेक्स्ट कैटेगरी बेटा हम डिस्कस करते हैं, तो चीज़ों के जो सेपरेशन है या उसमें जो फ़र्क करते हैं हम, वो लिविंग और नॉन लिविंग के भी बिना पे करते हैं। यानी आपको लिविंग आइटम दे दिए जाएंगे, एक उनमें नॉन लिविंग होगा तो आपने उसको प्लॉट करना है। अगर एक लिविंग है, 3 नॉन लिविंग है, तो आपका जो लिविंग है वो आपका आंसर होगा, वो आपका ऑड मैन आउट होगा। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती बेटे उसकी फिजिकल स्टेट आ जाती है आइटम की, कि वो फिजिकल स्टेट उसकी क्या है। फिजिकल स्टेट की बना पे भी हम डिफ्रेंशिएट करके अपना क्वेश्चन लेते हैं, हम ऑड मैन आउट को फाइंड कर जाते हैं। तो उम्मीद है कि इन कैटेगरीज की बेटे आपको समझ आ गई होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपनी वर्बल इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन को बिल्कुल आप सॉलिड करें। अच्छा बेटे अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जाम्पल बेटे है उसमें बहुत बेसिक मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल की तरफ हम मूव करेंगे। बेटे टेबल, चेयर, बेड और मैंगो।
अब ये तीन बेटे फर्नीचर आइटम है हमारे पास, टेबल, चेयर, बेड, तो हमारा आंसर होगा मैंगो। मैंगो आपका बेटे ऑड मैन है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो बेटे एग्जांपल नंबर 2 में तो ये है रेड, ब्लू, ग्रीन, ये कलर्स हैं बेटे, तो ये पेंसिल जो है ये हमारा ऑड मैन है। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम आ जाएं बेटा तो गो, ग्रीन, गार्डन और प्लांट। अब दो तरह से इसको डिस्कस किया जा सकता है कि ये तीन जो वर्ड्स हैं बेटे, प्लांट, गार्डन, ग्रीन, ये एक ही कैटेगरी के हैं, और गो जो है वो एक हमारे पास वर्ब है, वो डिफरेंट है। लेकिन इससे ज़्यादा सॉलिड रीज़न हमारे पास ये है कि ये तीन वर्ड फर्स्ट वाले जो हैं वो जी से स्टार्ट हो रहे हैं, वो बेटा जी से शुरू हो रहे हैं, और प्लांट जो है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो ऑड मैन होगा वो बेटा प्लांट होगा। नेक्स्ट बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूं, आप इस पे खुद पॉन्डरिंग करें और इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप फाइंड करने की कोशिश करें। मैं उसे अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं, ये मैं बाद में बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे हमारे पास है डॉक्टर, हॉस्पिटल, इंजीनियर और टीचर। अब बेटे डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर्स ये मेन हैं बेटे, और हॉस्पिटल जो है वो एक बिल्डिंग है, तो हमारा ये वाला आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 पे बेटा आ जाएं तो सन, मून, स्टार और रिवर। अब ये तीन जो है ना बेटा ये आसमान से रिलेटेड हैं, ये स्काई रिलेटेड तीनों नाउन्स हैं, सन, मून और स्टार, और रिवर जो है बेटे वो ज़मीन पे होते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो रिवर होगा। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे मैंने रखा था वो ये था जनवरी, मार्च, मई और जून। अब इनमें ज़रा देखें आपको कौन सा डिफरेंट फील हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि वर्बल इंटेलिजेंस के बेटे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपने मल्टी डायमेंशनल फोकस करना है। किसी भी टाइप की क्यूरी उस क्वेश्चन में हो सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि इंटेलिजेंस टेस्ट को सॉल्व करने का सबसे खूबसूरत तरीका या रूल ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी रूल फॉलो नहीं कर सकते। किसी रूल की बिना पे आप यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये फार्मूला लग गया था और अगले में भी लग जाएगा। नहीं बेटे, हर एक क्वेश्चन का अपना अपना फार्मूला है। तो आप यहाँ पे आ जाइए बेटे, जनवरी, मार्च, मई और जून। अब देखें ये 31 डेज़ हैं, ये 31 डेज़ हैं, मई के 31 डेज़ हैं और जून के 30 डेज़ हैं, तो हमारा आंसर है जून। तो ये था बेटे ऑड मैन आउट की सीरीज़। अगली वीडियो में इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।